क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके हैं, 9 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम लोग कौन क्वेश्चन बनाएंगे? 10 नंबर। देखिए 9 और 10 नंबर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट यही है कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या था, जर्नल एंट्री बनाने के लिए। तो जर्नल एंट्री बनाकर हम सारा लेजर अकाउंट वगैरह बनाए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट बनाए थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें हमको बनाना है सिर्फ और सिर्फ कौन अकाउंट बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जर्नल एंट्री नहीं करना। बिना जर्नल एंट्री का भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिना जर्नल का रियलाइजेशन हम कैसे बनाते हैं? सिंपल है। तो बिना जर्नल का जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं देख लीजिए। तो बिना जर्नल का जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा तो सबसे पहले असेट्स में जो लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? असेट्स में। असेट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ सबको 2 में लिख दीजिएगा। किसको छोड़कर? कैश और बैंक को छोड़कर। कैश और बैंक को छोड़कर। आप देखिए असेट्स में कैश और बैंक को छोड़कर क्या नजर आता है? क्या बोलिए? कैश और बैंक को छोड़कर क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितना है? 18,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी जिसपे कोई लोन वगैरह नहीं है, ऐसे असेट्स को, ऐसे संपत्ति को हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मेशनरी। मेशनरी कितना है? 12,000। उसके बाद क्या है? डेटर। डेटर में हमेशा बाहर वाला अमाउंट बोलिएगा। डेटर के बाहर में कितना पैसा लिखा हुआ है? कितना है? 15,000। उसके बाद स्टॉक कितना? 13,000। उसके बाद और कुछ नहीं है। कैश और बैंक को छोड़कर लिखना। तो जिस तरह से एसेट्स से देखकर लिख दिए, उसी तरह से लायबिलिटी से देखकर सब कहाँ लिखना है? बाय लिखना। कहाँ लिखना है? बाय। किसको छोड़कर लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर क्या बचा? क्रेडिटर्स। क्या बचा? क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? 8,000। क्रेडिटर्स 8,000। और क्या है? और कुछ लिखा हुआ नहीं है। नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा हुआ। देखिए क्वेश्चन के नीचे से जब पढ़ेंगे, कहता है स्वतंत्र स्वामित्व की संपत्ति को 22,000। मतलब संपत्ति बेचेंगे तो कितना पैसा मिला? स्वतंत्र संपत्ति हिंदी में क्या हो गया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी हो गया? फ्री होल्ड। वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से कितना पैसा आ गया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से आ गया 22,000। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? मशीन से 11,000। मशीन से 11,000। संपत्ति बेचने से पैसा आया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से कितना आया? 22,000। और मशीनरी से कितना आ गया? 11,000। उसके बाद क्या है? पुस्तकीय ऋण से 10% कम। पुस्तकीय ऋण मतलब क्या? डेटर। पुस्तकीय ऋण मतलब डेटर। देखो डेटर कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में? अंदर में देखो डेटर 16,000 लिखा हुआ। डेटर लिखा हुआ 16,000। लिखा हुआ 1,000 रुपया डूब गया। अब बाहर में लिखा हुआ है 15,000। और सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दिया है कि डेटर में कितना % पैसा नहीं वसूल हो रहा है? 10%। बाहर में लिखा हुआ पुस्तकीय ऋण से 10% कम। 10% कम। तो 10% कम। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, किसका 10% कम? 16,000 का 10% कम या 15,000 का 10% कम?
तो यहाँ पे जो टोटल डेटर है, मतलब टोटल डेटर कितना है 16 है, उसका निकालेंगे 10%। तो 16,000 का 10% कितना हो जाएगा 1600। तो 16,000 में 1600 कम, इसका मतलब डेटर से कितना पैसा मिला 16,000 में 1600 घटा दीजिए, कितना हो गया 14,600। 14,400 हो गया। उसके बाद डेटर के बाद क्या है स्टॉक से 12,000। स्टॉक से कितना है स्टॉक से 12,000। और क्या है गुडविल से 4,000, ख्याति से 4,000। तो लिख लेते हैं गुडविल से 4,000। और कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, और आगे लिखा हुआ लेनदारों को 2.5% कटौती पर भुगतान किया। ये तो कर्जा भुगतान कर रहे हैं, नहीं भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा, लेकिन ये सब क्या किए हैं संपत्ति को बेचे हैं। तो जोड़ लीजिए टोटल संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया 63,400। कितना 63,400। 63,400। एक बार और जोड़ लीजिए 63,400 रुपया संपत्ति बेचने से आया। संपत्ति बेचने से पैसा आता है क्या लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आएगा तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा आया है जोड़ लिए हैं आगे चलिए। लिखा हुआ है लेनदारों को 2.5% कटौती पर भुगतान किया गया। लेनदार क्रेडिटर, लेनदार का मतलब क्या होता है क्रेडिटर। मेरा क्रेडिटर कितना है 8,000 को 8,000 नहीं दिया गया, कितना 2.5% छूट पर पेमेंट किया गया, 2.5% कम दिया गया। तो 8,000 का 2.5% कितना हो गया कितना हो गया 200। 8,000 में 200 रुपया कम दिए, कितना पैसा दिए 7800। क्रेडिटर था 8,000 का, 2.5% कम भुगतान करना। कर्जा है हम पे 8,000 लेकिन देना है 2.5% कम। तो 2.5% कम देना है तो 200 रुपये कम दिए, तो कितना देंगे 7800। जब किसी कर्ज का भुगतान करेंगे तो पैसे जाएगा, और पैसे जाएगा तो क्या एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लो क्वेश्चन के एसेट्स में कैश है कि बैंक है कैश लिखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किए हैं 7800। किसको दिए हैं क्रेडिटर। किसको दिए हैं क्रेडिटर। कर्जा है ना 8,000 उसको दिए हैं 7800 रुपये। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, एक एक चीज पढ़ते जाइए लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा 500 रुपया वसूली व्यय का भुगतान हुआ। कितना वसूली व्यय का भुगतान हुआ 500। व्यय का भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा। एंट्री क्या बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है एक्सपेंस 500। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। चलिए आगे आइए। लिखा हुआ किराए के 300 रुपया बकाये थे जिसका भुगतान किया जाना। किराए के कितना रुपया बकाये थे 300, और जिसका क्या करना है भुगतान किया जाना। भुगतान करेंगे तो पैसा क्या होगा जाएगा क्या किराए के नहीं रेंट। किराए के 300 बकाये थे। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट कितना किराए 300 बकाये थे भुगतान करना। भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा, अब पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपये। अब क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है मतलब क्वेश्चन क्या हुआ
बन गया। अब क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। तो जोड़ लीजिए, घटा लीजिए। इधर का जोड़ हो गया 71,400। इधर का जोड़ लीजिए, कितना हुआ है। तो इधर का जोड़ आपका हो गया कितना, 71,400। इधर का जोड़ कितना हो गया, 66,600। अब इसको घटाइए, कितना हो गया, घटाने पे हो गया 4800। मतलब इधर का एडिंग ज्यादा है और इधर का एडिंग कम है। इधर का एडिंग कितना है, 71,400। इधर कम है, इधर कितना है, 66,600। टोटल जोड़ने को तो 66,600, लेकिन इधर कितना लिख देंगे, 71,400। कितना कम है, 4800 कम है। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, XYZ। 4800 रुपया को XYZ में बांटना। देखो XYZ, X का लाभ कितना है, X का लाभ कितना लिखा था क्वेश्चन में, 1/2। और Y का कितना है, 3/8। Z का कितना है, 1/8। देखो इसमें सबका हर क्या है, अलग है। इसमें हर है 2, इसमें हर है 8, इसमें हर है 8। तो सबका हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अनुपात में लिखने के लिए सबका हर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये 1/2 जो है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। और 8 करने के लिए ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4/8, 3/8 और 1/8। तो कितना हो जाएगा, 4, 3 और 1, 4, 3, 1। तो अब इसको लिख सकते हैं 4/8, 3/8, 1/8। प्रॉफिट कितना हुआ है, 4800 का। इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है। कितना प्रॉफिट है, 4800 को X, Y और Z में बांट देना है। 4800 है, XYZ में किस अनुपात में बांटना है, 4/8, 3/8 और 1/8। 8 करके 40, 8 करके 48, 6 चौके 2400। तो कितना आ गया, X का आ गया 2400, Y का 1800, Z का 600। इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है।